हम मेहनतकश जब दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक देश नहीं, एक खेत नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। ईश्वर आपकी मेहनत का आपको प्रतिफल जरूर प्रदान करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सुनील श्रोती स्वागत करता हूं आप सभी का केवीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। एक शानदार श्रृंखला आपके लिए चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सभी टॉपिक के खास तथ्यों को हम आपके सामने रख रहे हैं, ताकि एक क्विक रिवीजन आपका हो जाए और आने वाले जरूरी तथ्य एक बार आपकी निगाहों के सामने से होकर गुजर जाएं। आज का हमारा टॉपिक है साथियों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जो यूनिट 6 है, उसमें जो इंडियन पॉलिटी है, उसका टॉपिक नंबर सेकंड, मतलब संविधान सभा। तो संविधान सभा के जरूरी तथ्य देखने का प्रयास करेंगे। देखिएगा इधर, पहला तथ्य तो ये कि जो संविधान सभा है, इसके दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य संविधान का निर्माण करना और दूसरा उद्देश्य अंतरिम मतलब तात्कालिक संसद के रूप में काम करना। नंबर सेकंड, ये जो संविधान सभा है, ये 1951-52 में जो आम चुनाव हुए थे, तब तक अंतरिम संसद के तौर पर काम करती रही। कब तक काम करती रही? 1951-52 में हुए आम चुनावों तक। साथियों, तीसरा और इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ये जो संविधान सभा थी, इसमें जो सदस्य चुन के आए, वो प्रति 10 लाख पर एक व्यक्ति चुन के आया। और एक बात और कि जो ब्रिटिश प्रांत था, वहां से जो लोग चुन के आए, वो प्रांतीय विधानमंडल द्वारा, और जो देसी रियासत थी, वहां से जो लोग चुन के आए, वो समझौता समिति द्वारा चुन के आए थे। तो ब्रिटिश भारत से प्रांतीय विधानमंडल के माध्यम से और देसी रियासत से समझौता समिति के माध्यम से लोग चुन के आए थे। कितने? प्रति 10 लाख पे एक। चलिए आगे बढ़े। जो कुल सदस्य संख्या थी संविधान सभा की, वो थी 389। इनमें से साथियों 296 जो है, ये ब्रिटिश भारत से आए थे, और 93 जो है वो देसी रियासत से चुन के आए थे। 93, और इन 296 में से जो 4 सदस्य हैं, वो कमिश्नरी क्षेत्र से थे। तो ये भी प्रश्न सीधे आएगा कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389। ब्रिटिश प्रांत से कितने आए थे? 296, उसमें भी 4 थे कमिश्नरी क्षेत्र से, और देसी रियासत से लोग आए थे दोस्तों 93। ये आपको पता होना चाहिए। अगला तथ्य देखें कि जब संविधान सभा में पुनर्गठन किया गया, मतलब देश का विभाजन हो गया, तब इसमें कितने सदस्य बचे? तो साथियों, देश के विभाजन के बाद इसमें 299 सदस्य बचे थे, जिसमें से 229 ब्रिटिश भारत के थे और 70 जो हैं वो देशी रियासत से चुने गए थे। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए कुछ अगले जरूरी तथ्य देखते हैं। जो ब्रिटिश प्रांत थे, मतलब जो ब्रिटिश भारत वाला हिस्सा था, उसके जो 296 सदस्य थे, उनमें से जो 296 थे, वो कौन सा, किस पार्टी से कितने लोग आए थे? तो कांग्रेस से आए थे 208 सदस्य, मुस्लिम लीग से आए थे 73 सदस्य, और अन्य दलों से आए थे 15 सदस्य। ये भी पता होना चाहिए दोस्तों। कांग्रेस से कितने थे? 208, मुस्लिम लीग से 73 और अन्य दलों से 15। इसके अलावा यदि हम समुदाय की बात करें, कम्युनिटी की बात करें, तो 3 समुदाय में प्रतिनिधि बटे हुए थे। सामान्य कैटेगरी से 213 लोग आए थे, मुस्लिम समुदाय से 79, और सिख कम्युनिटी से 4 मेंबर संविधान सभा में शामिल हुए थे। यह आपको पता होना चाहिए। साथियों, इसके अलावा यदि मैं बात करूं अनुसूचित जाति की, मतलब शेड्यूल कास्ट एससी कैटेगरी की, उसके टोटल 26 सदस्य थे। अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी कैटेगरी के 33 मेंबर थे, और साथियों महिलाओं की कुल संख्या थी 15। यह भी आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा जो थी, उसमें किस समुदाय से कितने लोग थे? एससी से कितने थे, एसटी से कितने थे, महिलाएं कितनी थी? पर कई बार साथियों महिलाओं के नाम भी जरूरी हो जाते हैं। तो जो 15 महिलाएं थी, उनके नाम दिए हुए हैं। देखिए, अम्मू स्वामीनाथन, एनी मेस्करीन, बेगम एजाज रसूल, दक्षयानी, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका रॉय, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, सुचेता कृपलानी और विजया लक्ष्मी पंडित। ये 15 महिलाएं थी साथियों। यदि पूरे नाम याद ना हो तो आप आधे आधे शॉर्ट आपके नाम इनके जरूर याद करें। जो हंसा मेहता थी साथियों, ये बंबई क्षेत्र से चुन के आई थी, ये पता होना चाहिए आपको। जो लीला रे है, ये पश्चिम बंगाल से चुन के आई थी, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा रेणुका भी पश्चिम बंगाल से चुन के आई थी, ये पता होना चाहिए। सरोजनी नायडू बिहार क्षेत्र से चुन के आई थी, पता होना चाहिए। राजकुमारी अमृता कौर ये मध्य प्रांत वाले हिस्से से चुन के आई थी, मध्य प्रांत वाले हिस्से से। इसके अलावा जो नीचे के 2 नाम हैं, सुचेता
कृपलानी और विजया लक्ष्मी पंडित, ये दोनों जो है साथियों ये उत्तर प्रदेश या संयुक्त प्रांत से चुन के आई थी। तो कौन सी महिला कहां से चुन के आई थी, इस पे प्रश्न बनेगा। आखिरी अगला सेक्शन देखें साथियों कि जो संविधान सभा के जो लोग चुन के आए 389 शुरू में और पाकिस्तान के अलग हो जाने के बाद 299, इनकी बैठकें किस तरह से हुई और किस बैठक में क्या डिसीजन लिया गया। तो संविधान सभा की प्रमुख बैठकों पे भी प्रश्न बनते हैं। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक का आयोजन दिल्ली के एक पुस्तकालय भवन में हुआ था। अगला फैक्ट, जो सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे वो सबसे वरिष्ठ थे, अतः उन्हें इसका पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। पर याद रहे सच्चिदानंद सिन्हा पहले अध्यक्ष तो थे पर अस्थायी थे, परमानेंट रूप में इन्हें अध्यक्ष नहीं स्वीकारा गया था। फिर अगली बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में राजेंद्र प्रसाद को पहला स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था संविधान सभा का। इंपॉर्टेंट एक बैठक थी 13 दिसंबर 1946 की। इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव, अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्टिव बिल, यह प्रस्तुत किया था जिसमें संविधान के उद्देश्यों पर चर्चा हुई थी। पर इस उद्देश्य प्रस्ताव को साथियों अगले महीने, मतलब देखिए दिसंबर से जनवरी जाएंगे तो ईयर भी चेंज हो जाएगा, 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिल गई थी। प्रश्न आएगा कि प्रस्तुत किसने किया था और कब किया था। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, पर यह पास हुआ था एक महीने बाद और एक साल भी चेंज हो गया था 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। 30 अगस्त को उनकी पहली बैठक हुई थी। यह बहुत जरूरी फैक्ट है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अंबेडकर को प्रमुख निर्माता माना जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। साथियों इसके बाद 26 नवंबर 1949 इसमें देश का संविधान बनके तैयार भी हो गया था और आंशिक रूप से लागू भी हो गया था। पर याद रहे आंशिक रूप से हुआ था, मतलब संविधान के केवल 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। कौन कौन से थे वो? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393, ये आर्टिकल 15 लागू हुए थे मात्र, जो नागरिकता, निर्वाचन और संसद से संबंधित थे। पूरा संविधान लागू नहीं हुआ था, पूरा संविधान लागू बाद में हुआ था। पर उसके पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की दोस्तों आखिरी बैठक हुई थी और इस बैठक में राजेंद्र प्रसाद जी को देश का पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया था। इसके बाद अंतिम बैठक के बाद यह तय हुआ कि 2 दिन बाद, मतलब 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान पूरी तरह लागू हो जाएगा। जब आए आंशिक रूप से कब लागू हुआ तो 26 नवंबर 1949 और पूरी तरह लागू हुआ 26 जनवरी 1950। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियों के साथ देखिए लिखा है पूर्णतः लागू। और इस संविधान सभा से संबंधित जिसने इस पूरे संविधान को बना के लागू कर दिया, कुछ जरूरी तथ्य देखिए मैं यहां मेंशन किया हुआ हूं कि अन्य तथ्य, जो प्रेम बिहारी नारायण जी थे जिनके द्वारा मूल संविधान को सुंदर सुलेख के साथ इटालियन शैली में लिखा गया था, तो संविधान की लिखाई का काम किसने किया? प्रेम बिहारी नारायण। ये पता होना चाहिए। वी द पीपल जो शब्द है आपकी प्रस्तावना में, संविधान की प्रीएम्बल में, वो आपने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर से लिया है, ये पता होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट साथियों कि यदि हम ब्रिटिश भारत की बात करें तो वहां से सर्वाधिक मेंबर कहां से आए थे? तो संयुक्त प्रांत मतलब आज का उत्तर प्रदेश, वहां से 55 मेंबर थे मैक्सिमम। और देशी रियासत की बात करूं तो वहां सर्वाधिक मेंबर आए थे मैसूर क्षेत्र से। इसके अलावा यदि मैं बात करूं ऐसी रियासत की जहां से किसी ने भाग नहीं लिया था तो वो थी हैदराबाद रियासत, जहां से संविधान सभा में किसी ने भाग नहीं लिया था। यह फैक्ट पता होना चाहिए। साथियों जो बेनेगल नरसिंह राव जी हैं, BN राव जो हम कहते हैं, इन्हें संवैधानिक सलाहकार माना जाता है। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, जिन्होंने संविधान सभा को सलाह देने का काम किया। इसके अलावा संविधान निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। एक तथ्य आप और लिख लीजिए, लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था साथियों। इसके अलावा
अगला तथ्य देखें, जो संविधान सभा के प्रमुख मेंबर थे जिनका नाम है B.R. अंबेडकर साहब, उनका पहली बार निर्वाचन जो है वो बंगाल क्षेत्र से हुआ था। इसके बाद जब देश का बंटवारा हो गया तो B.R. अंबेडकर साहब का निर्वाचन बॉम्बे क्षेत्र से हुआ था, यह आपको पता होना चाहिए। साथियों, संविधान की जो संरचना है, उसकी जो परिकल्पना है, वो सबसे पहले ब्रिटेन में उसकी उत्पत्ति हुई थी कि संविधान जैसा कुछ होना चाहिए। इस परिकल्पना को सबसे पहले ब्रिटेन ने उद्भव किया था। इसके अलावा आपके संविधान में जो लोकतांत्रिक समाजवाद नाम का शब्द है, इसकी अवधारणा नेहरू जी ने प्रस्तुत की। इसके अलावा साथियों, संविधान सभा ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। मई 1949 में जो राष्ट्रमंडल देश होते हैं कॉमनवेल्थ, उसमें भारत की सदस्यता को अप्रूव किया कि ठीक है हम सदस्य रहेंगे। और 24 जनवरी जो आखिरी बैठक हुई थी संविधान सभा की, 24 जनवरी 1950 में जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत है, इन दोनों को अपना लिया गया। ठीक, इसके अलावा आखिरी इंपॉर्टेंट चीज साथियों, जैसा मैंने कहा था कि संविधान सभा जो है वो अंतरिम संसद के रूप में भी काम कर रही थी, मतलब उनका काम एक सरकार के तौर पे भी था। तो सरकार रहेगी तो ऑब्वियसली सरकार का अपना एक मंत्रिमंडल भी होगा। तो संविधान सभा जो अभी अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही है, उसका एक मंत्रिमंडल भी होगा। मंत्रिमंडल का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 में। इसमें किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय मिला था, यह आपको पता होना चाहिए। तो संविधान सभा जो एक सरकार की तरह भी काम कर रही है, उसके मंत्रिमंडल का गठन हुआ 2 सितंबर 1946। डेट याद रखिएगा। किसको क्या मंत्रालय मिला? जवाहरलाल नेहरू जी को मिला था कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष का पद और विदेशी मामलों का पद। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्रालय देख रहे थे, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी देख रहे थे। साथियों, बलदेव सिंह जी को रक्षा मंत्रालय, जॉन मथाई जी को उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय, सी राजगोपालाचारी जी को शिक्षा, CH भाभा को कार्य, खान और बंदरगाह, ये वाले मंत्रालय मिले। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद जी को मिला था खाद्य व कृषि मंत्रालय, आसफ अली को मिला था रेलवे मंत्रालय और जगजीवन राम को मिला था श्रम मंत्रालय। यह कब हुआ? जब संविधान सभा के मंत्रिमंडल का गठन हुआ 2 सितंबर 1946। पर उस मंत्रिमंडल में एक महीने बाद मुस्लिम लीग भी आके मिल गई थी। तो 26 अक्टूबर 1946 को उस मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ। तो क्या हुआ? पुनर्गठन हुआ जब मुस्लिम लीग के लोग भी आके जुड़ गए। तो जब मुस्लिम लीग के लोग आए साथियों, तो उन्हें कोई ना कोई पद तो देना पड़ेगा। तो जो लियाकत अली खां थे, उन्हें वित्त मंत्रालय मिला था, आई चुंद्रीगर को वाणिज्य मंत्रालय, अब्दुल रब नस्तर को संचार, जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि और गजनफर अली खां को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था। यह तो था मंत्रिमंडल किसका? संविधान सभा का, जब वो संसद के तौर पे काम कर रही थी। पर साथियों, जब हमारा देश आजाद हो गया, जब हमारा संविधान बन गया और जब भारत में पहली बार चुनाव हुए और उस चुनाव के बाद जो मंत्रिमंडल गठित हुआ वो क्या था? तो अब देखिए, वो दिखा रहा हूं मैं आपको। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, वो वाली लिस्ट काई की थी? संविधान सभा जब मंत्रिमंडल बना रही थी, वो वाली लिस्ट थी। तो संविधान सभा या अंतरिम मंत्रिमंडल पूछे तो वो लगाना, यदि पूछे स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल तो ये लगाना। इसमें किसको क्या मंत्रालय मिला था? जवाहरलाल नेहरू आप जानते हैं प्रधानमंत्री, विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध संभाल रहे थे। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना प्रसारण और राज्यों के मामले में देख रहे थे, जिसमें वो अलग अलग राज्यों को शामिल करने का भी काम कर रहे थे भारत में। साथियों, राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य और कृषि मंत्रालय मिला था, अब्दुल कलाम आजाद को शिक्षा का विभाग मिला था, जॉन मथाई को रेलवे और परिवहन मिला था। इसके अलावा यदि मैं और आगे की बात करूं तो देखिए, B.R. अंबेडकर को विधि मंत्रालय, जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय, ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में सीधे बनेंगे। बलदेव सिंह को रक्षा, राजकुमारी अमृता कौर जो संविधान सभा में शामिल हुई थी मध्य प्रांत से, उन्हें मिला था स्वास्थ्य, CH भाभा को वाणिज्य, किदवई साहब को संचार, R.K. षणमुगम को वित्त और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग आपूर्ति मंत्रालय मिला था। साथियों, तो मैंने आपके सामने दो अलग अलग मंत्रिमंडलों की लिस्ट बताई। पहला मंत्रिमंडल था संविधान सभा का, जब वो अंतरिम संसद के तौर पे काम कर रही थी। दूसरा मंत्रिमंडल था वो जब देश आजाद हुआ और भारत में पहली बार सरकार बनी। ये था आज का हमारा टॉपिक संविधान सभा, जिसके मैंने जरूरी सारे फैक्ट आपके सामने एज इट इज रीड कर दिए, बता दिए, जहां पे प्रश्न बन सकते हैं। ये था हमारा एक प्रयास आपके क्विक रिवीजन के लिए। अगले टॉपिक में
अगले किसी जरूरी तथ्य के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। अपना प्यार बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे संस्थान के इन नोट्स को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।